इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 216 से लेकर 218 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जीसॉक और सुबिन बोलते हैं, हम तो विलन सूचियोन के बारे में तो भूल ही गए थे। हमने सुना कि मिस्टर कर्टन इसको उठाकर कहीं सेफ जगह ले गए थे। हमें तो लगा कि विलन का फेयरवेल हो गया होगा। गैंगसॉक पूछता है, सूचियोन क्या तुम भी अब इसी रूम में रहोगे? सूचियोन कहता है हाँ, क्योंकि कोई और रूम खाली नहीं है। ये सुनकर जीसॉक और सुबिन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हम एक सीन देखते हैं जहां सूचियोन सोचता है, ये आवाज कहां से आ रही है? कहीं एकेडमी पर अटैक तो नहीं हो गया है? तभी कर्टन बोलता है, मुझे लगा ही था कि ये कोई फेमिलियर एनर्जी है। तू तो वही बच्चा है जो कि जीवू के साथ था। मुझे काफी लेजी फील हो रहा है, पर अगर मैंने इसको यहाँ छोड़ा तो ये मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जीवू चिंता करने लगेगा। हो गया, चलो मैं इसको किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर देता हूँ। तभी वहां इंडियो आके पूछता है, तुम सब कैसा फील कर रहे हो? वो लोग बोलते हैं हम काफी बेटर हैं। इंडियो कहता है, हमने डिसाइड किया है कि तुम सब जैसे ही ठीक हो जाओगे हम वापस चले जाएंगे। जीवू पूछता है, पर हम इतना जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? इंडियो बोलता है, हम यहाँ 2 महीने और रुकने का सोच रहे थे, पर करंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से एकेडमी टेम्परेरीली क्लोज हो रही है। सुबिन पूछती है, इसका मतलब बाकी सारे स्टूडेंट्स भी वापस जा रहे हैं? इंडियो कहता है हाँ, सब वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोबारा ये सब हो सकता है। इसलिए वो पहले इस जगह को और ज्यादा सिक्योर बनाएंगे। इसलिए तुम लोग ज्यादा मत सोचो और सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। सीन शिफ्ट होता है और केन बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जीवू केडन का स्टूडेंट है। इसी वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। जब मैंने उसको फ्रीम के लोगों के अगेंस्ट फाइट करते देखा तो मुझे समझ आया कि हमारी एकेडमी का कोई भी टॉप 10 उसको डिफीट नहीं कर सकता है। अरे, लगता है इन्होंने अभी अच्छे से ट्रेसेस साफ नहीं किए हैं। वो तभी साइड में देखता है जहां एंड्रिया अभी भी जिंदा होती है। वो बोलती है, ड्यूक मेरी हेल्प कर। केन सोचता है, अबे एक सेकंड, क्या इसने अभी ड्यूक से हेल्प मांगी है? तभी उसके ऊपर ड्यूक अटैक कर देता है। केन पूछता है, इसका मतलब क्या तू भी एक ट्रेटर है? ड्यूक बोलता है, आखिरकार तू ये कर क्या रही थी? एंड्रिया बोलती है, तू देख ही सकता है मेरी सिचुएशन थोड़ी खराब है। ड्यूक सोचता है, इसने इंटेंशनली ड्यूक के सामने मेरी हेल्प मांगी ताकि मैं इसको जान से ना मार दूं। एंड्रिया पूछती है, वैसे तूने इसको जान से क्यों नहीं मारा? ड्यूक बोलता है, अगर मैंने यहाँ अपनी पावर इस्तेमाल की तो पकड़ा जाऊंगा। तभी ड्यूक केन को उठाकर वापस अटैक कर देता है। वो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तेरे को जल्दी मारना चाहता हूँ, पर मैं अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए तुझे दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। पर तभी वहां जीवू आ जाता है। ड्यूक सोचता है, अरे यार, सभी लोगों में से यहाँ जीवू को ही क्यों आना था? अगर ये भाग गया तो मैं उसको पकड़ भी नहीं पाऊंगा। जीवू पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? केन ऐसे इंजर्ड क्यों है? ड्यूक सोचता है, लगता है इसको भी कुछ समझ नहीं आया। जीवू, इस प्रोफेसर ने अभी जस्ट केन पर अटैक किया है। जीवू कहता है, हाँ मैं इसको जानता हूँ। ड्यूक बोलता है, केन को यहाँ से ले जा, मैं इसको देखता हूँ। जीवू, तू जल्दी से मेरे पास आ ताकि तेरे को भी जान से मार दूं। जीवू पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी ड्यूक अटैक करने आता है, पर जीवू वहां से गायब हो गया होता है। ड्यूक पूछता है, तूने इतना जल्दी रिएक्ट कैसे किया? जीवू बोलता है, क्योंकि मैं बस केन को बचाने के लिए नाटक कर रहा था। केन सोचता है, क्या इसने ये सब मुझे बचाने के लिए किया था? जीवू कहता है, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें ट्रीटमेंट सेंटर लेकर जाता हूँ। ड्यूक सोचता है, अबे यार, अगर ये भाग गया तो मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। केन बोलता है, तू मेरी चिंता मत कर, पर उन दोनों कमीनों को मत जाने दे। हमारे किसी भी स्टूडेंट्स की डेथ नहीं हुई है, पर इनकी वजह से हमारे कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की जान चली गई है। हम इन्हें ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दे सकते। ड्यूक सोचता है, कहीं अब ये मेरे साथ फाइट तो नहीं करने वाला है। जीवू कहता है, तो ठीक है, तुम थोड़ी देर रुकना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ड्यूक सोचता है, जीवू तू पागल हो गया है, तुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। जीवू, शायद तुझे अपने ऊपर अभी इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि तूने केडन से फोर्स कंट्रोल और बाकी चीजें सीखी हैं, पर तू एक लौता इंसान नहीं है जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर से चीजें सीखी हों। मेरे टैलेंट को भी रिकग्नाइज किया गया, और सर श्नॉडर, जो कि टॉप 10 में से एक हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ चीजें सिखाई हैं। बस उसके बदले मुझे फ्रेम ज्वाइन करना था। केन सोचता है, क्या ड्यूक ने वर्ल्ड के टॉप 10 में से एक से ट्रेनिंग ली है? ड्यूक बोलता है, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मैंने क्या सीखा है। इतना बोलकर वो अटैक करता है। वो कहता है, मेरे अटैक के बीच में जो भी आएगा वो स्लाइस्ड हो जाएगा। इतना कहकर वो काफी सारे अटैक करने लगता है, पर तभी जीवू उसके पास आके काफी सारे पंचेस मार देता है। ड्यूक सोचता है, जीवू के लास्ट अटैक के अलावा बाकी अटैक्स कब इतने स्ट्रांग हो गए?
जीवू सोचता है ये कोई ट्रेनिंग या नॉर्मल मैच नहीं, ये बैटल है लाइफ एंड डेथ की। इतना बोलकर वो पंच मारता है, फिर उसके बाद दूसरा पंच भी मार देता है, जिससे ड्यूक का काफ़ी बुरा हाल हो गया रहता है। एंड्रिया सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसने ड्यूक को हरा दिया, जबकि वो श्नॉडर की स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। पर अभी सरप्राइज होने का टाइम नहीं है, इसका गार्ड डाउन है, चलो मैं अटैक करके भाग जाती हूँ। पर तभी कर्टन पूछता है आखिरकार ये तू क्या कर रही है। उसको देखकर एंड्रिया पीछे आ जाती है। वो पूछती है कर्टन, तू तो केडन के साथ बैड टर्म्स पे है ना, तो फिर तू उसके स्टूडेंट की हेल्प क्यों कर रहा है। कर्टन पूछता है मैंने कब किसकी हेल्प की है, वो मेरा पेशेंट है, मैं बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि अगर जीवू को कुछ हुआ तो मुझे उसको वापस हील करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करने लगता है। एंड्रिया सोचती है नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती। वो अटैक करके भागने लगती है कि तभी उसके नीचे कुछ ब्लैक कलर की चीज़ आ जाती है जो कि उसको अपने अंदर लेने लगता है। कर्टन बोलता है हमेशा याद रखना कि मुझे मुसीबत से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। इतना बोलकर वो एंड्रिया को वहाँ से गायब कर देता है। कर्टन पूछता है क्या तू वापस फाइट कर रहा है ताकि मुझे परेशान कर सके। जीवू बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। केन कहता है यहाँ पर ड्यूक नहीं है। कर्टन बोलता है वो यहाँ से थोड़ी देर पहले भाग गया था। जीवू पूछता है तो फिर आपने उसको रोका क्यों नहीं। कर्टन पूछता है और मैं ऐसा क्यों करूँगा। जीवू पूछता है केन क्या तुम ठीक हो, चलो मैं तुम्हें जल्दी से ट्रीटमेंट सेंटर ले जाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और केडन पूछता है क्या ड्यूक एक ट्रेटर था। जीवू बोलता है हाँ, मैं काफ़ी शॉक हो गया था, उसने तो केन को मारने की कोशिश की ताकि ये बात बाहर ना आए। केडन कहता है हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं है, लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। जीवू बोलता है पर केन ने बताया कि ड्यूक उसके काफ़ी क्लोज था। केडन कहता है अपने ग्रुप, फ्रेंड्स और फैमिली को धोखा देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जीवू पूछता है पर ऐसी चीज़ कॉमन कैसे हो सकती है। केडन बोलता है क्योंकि यही रियलिटी है, मैंने पहले ही बताया था तेरे दोस्त बाकियों से काफ़ी अलग है। कर्टन कहता है वैसे वो ड्यूक श्नॉडर के स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। जीवू बोलता है हाँ, उसने बोला था कि उसने टॉप 10 से ट्रेनिंग ली है। केडन पूछता है पर श्नॉडर के पास तो पहले से ही एक स्टूडेंट है, वैसे उसके साथ तेरी फाइट कैसी थी। जीवू कहता है मुझे ऐसा लगा कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान था। केडन पूछता है उसने श्नॉडर के स्किल का इस्तेमाल किया था पर फिर भी आसान था। जीवू बोलता है हाँ, क्योंकि वो काफ़ी अननेचुरल फील हो रहा था, जैसे कि वो उस पावर को मैनेज ही नहीं कर पा रहा। केडन पूछता है हाँ, तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है। जीवू कहता है क्योंकि शायद उसने वो स्किल कुछ वक्त पहले ही सीखी थी, इस वजह से, क्योंकि वो अपनी खुद की स्किल को काफ़ी वक्त से ट्रेन कर रहा था, पर वो स्किल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू थी। केडन बोलता है हाँ, तू बिल्कुल सही समझा है, भले ही तू सेम अमाउंट को पावर इस्तेमाल करे, तू उसको जितनी सिग्निफिकेंटली इस्तेमाल करेगा उससे बैटल के आउटकम पर फर्क पड़ता है। वो अभी भी उस स्किल को मास्टर कर रहा है, इसलिए तुझे इजी फील हुआ था, इसलिए तू कभी भी ऐसी मिस्टेक मत करना। जीवू कहता है हाँ, मैं नहीं करूंगा। वैसे कर्टन, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। कर्टन पूछता है मैंने तेरी हेल्प कब की। जीवू मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे तुझे दोबारा हील ना करना पड़े, इसलिए मैं बीच में आया था ताकि मुझे दिक्कत ना हो। इतना बोलकर वो आराम करने लगता है, फिर सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जीवू की हेल्प करने के लिए बीच में आया था, मैं बस अपनी हेल्प कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह देखते हैं जहां ड्यूक सोचता है ये सब उस कमीने जीवू की वजह से हुआ है। तभी एक लड़का पूछता है ड्यूक तो यहाँ क्या कर रहा है। ड्यूक कहता है अच्छा, आप तो मेरे सीनियर हो। लड़का पूछता है मैं तेरा सीनियर नहीं, तुझे क्या लगा मास्टर ने तुझे कुछ चीजें सिखा दी हैं तो तू उनका स्टूडेंट बन गया है। वैसे मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग चीज सुनी है, क्या ये सच है कि केडन का स्टूडेंट तेरी एकेडमी में है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में